नमस्कार, मैं राजेश भारत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है, उसके बीच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में आज 21 मिनट तक अपना भाषण दिया। उन्होंने ये बात साफ कर दी कि इस युद्ध के बहुत लंबे और गंभीर परिणाम इस भारत देश को भुगतने पड़ सकते हैं। और उन्होंने ये अपील भी की कि हम सबको टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। जिस तरह कोरोना जैसी बीमारी में हम सब ने एकजुट होकर टीम इंडिया की तरह काम किया था, ऐसे ही अब इस युद्ध से आ रहे दुष्परिणामों को लेकर भी हमें एकजुट होना पड़ेगा। बहुत लंबे समय के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर अपनी बात इस युद्ध को लेकर रखी है। क्या वो गंभीर मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री ने बात की? पहला है, राज्य सरकारों से उन्होंने अपील की कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो राज्य सरकारें चालू रखें और गरीबों को उनका लाभ मिलता रहे। इस बात पर उन्होंने विशेष जोर दिया, क्योंकि जब भी वैश्विक संकट जो है वो बढ़ता है और देश के अंदर किसी तरह का संकट आता है, तो राज्य सरकार ही जो है वो कल्याणकारी योजनाओं को इंप्लीमेंट करती है, लागू करती है। तो उस लाभ को गरीबों तक पहुंचाने की राज्य सरकारों से प्रधानमंत्री जी ने अपील की। दूसरी मुख्य मैसेज उन्होंने दिया किसानों को। जैसा कि आप जानते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता जो है वो पूरी तरह से बाधित हुआ है। भारत बार बार ईरान से नेगोशिएशन कर रहा है कि किस तरह से उनके गैस के जहाज हो, तेल के जहाज हो या फर्टिलाइजर्स के जहाज हो, वो किसी तरह से वहां से निकले। लेकिन इस भीषण युद्ध के अंदर कहीं ना कहीं भारत को यह साफ अंदेशा दिख रहा है कि इसको वहां से निकालने के लिए दिक्कत कहीं ना कहीं आएगी। क्रूड ऑयल जो है वो पश्चिम एशिया से भारत का 60-65% जो है वो यहां से आता है, जिसके कारण से अभी भी 22 जहाज जो हैं भारत के और क्रू शिप्स जो है वो वहां पर फंसे हुए हैं। तो किसानों को भी ये मैसेज दिया, क्योंकि आने वाले समय में फसलों की बिजाई है। खास तौर पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जो है ये एरिया है जिसके अंदर किसानों को अपनी फसलों की बिजाई करनी है और उन्हें फर्टिलाइजर्स चाहिएंगे। फर्टिलाइजर्स की किसी तरह की कमी ना हो, इस पर सरकार पहले से ही काम कर रही है। सरकार ने 7 एम्पावर्ड ग्रुप्स जो है वो बनाए हैं, जो कि एक एक चीज पर ध्यान रखेंगे, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बढ़ती महंगाई हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, और भी जो की पॉइंट्स हैं, की एरियाज है जहां पर ब्लैकमेलिंग जो है वो हो सकती है। जो जैसा कि मार्केट के अंदर अभी भी हमें देखने को मिल रहा है कि गैस सिलेंडर पिछले काफी दिनों से ब्लैक के अंदर बेचे जा रहे हैं। इस तौर पर खास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन लंबी लंबी लाइनें हैं और जो ग्राहक हैं उनका ये कहना है कि उनके पास डिलीवरी के मैसेज आते हैं बिना गैस सिलेंडर डिलीवर हुए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गैस सिलेंडर डिलीवरी का मैसेज आए और सिलेंडर डिलीवर्ड ना हो? ब्लैकमेलिंग का ये खेल जो है वो पूरी तरह से भारत के अंदर चल रहा है कि ब्लैक के अंदर सिलेंडर बेचे जाए। किसानों को भी ये मैसेज साफ तौर पर दिया कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको फर्टिलाइजर्स की कमी ना हो। उसके बाद तेल, गैस और महंगाई पर उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि भारत सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि अलग अलग और जगहों से तेल मंगवाया जाए, गैस मंगवाया जाए और महंगाई जो है वो कम ना हो। लेकिन क्योंकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट से जो क्रूड ऑयल आता है या गैस आती है वो हमें सस्ती पड़ती है, अगर हम और जहां से जो है
वो गैस और क्रूड ऑयल मंगवाएंगे या फर्टिलाइजर्स मंगवाएंगे, उसके अंदर कीमतें बढ़ेंगी ही, क्योंकि फ्रेट चार्जेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, 7 एम्पावर्ड ग्रुप्स जो हैं वो पहले से ही सरकार ने बना दिए हैं। और हार्मुज स्ट्रेट पर जो संकट छाया हुआ है उस पर भी जो है गहन चिंता भारत के प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस रास्ते से जो है काफी सामान जो है वो बाहर से आता है, तो उसके कारण से ये संकट बना ही हुआ है। भारत बार बार प्रयास कर रहा है कि ईरान से नेगोशिएशन करे, और वो कहीं ना कहीं कई विषयों में सफल होते हुए नजर भी आ रहा है। और 5वीं चिंता जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने राज्यसभा के अंदर अपने अभिभाषण में रखी, अपने भाषण में रखी। भारत के बाहर जो पश्चिम एशिया के अंदर काम कर रहे भारतीय हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर वो पूरा प्रयासरत है कि किसी तरह से उनको भारत जो है वो लेकर आया जा सके। मैं आपको बता दूं कि अब तक 3,75,000 भारतीय सकुशल भारत लौट चुके हैं, जो पश्चिम एशिया के देशों में काम करते थे। लेकिन यह संख्या बहुत बड़ी है, 80 से 90 लाख भारतीय जो है वो पश्चिम एशिया के इन देशों में काम करते हैं, खास तौर पर खाड़ी देशों के अंदर। और भारत सरकार बहुत गंभीर रूप से इन सरकारों से बात भी कर रही है कि भारतीयों की सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई जा सके, भारतीयों की सुरक्षा के लिए कुछ अलग से स्टेप उठाए जा सके। 21 मिनट के इस भाषण में ये तो साफ हो गया है कि भारत के आने वाले दिन जो है वो कहीं ना कहीं संकट से भरे हैं। तेल की बात हो, गैस की बात हो, महंगाई की बात हो, भारत के लोगों को ये झेलना पड़ेगा ही, क्योंकि प्रधानमंत्री अमूमन सफाई देते हुए कभी नजर नहीं आते। लेकिन अगर वो अब राज्यसभा में बोल रहे हैं तो उनके पास पूरे सबूत हैं इस बात के कि अब भारत के अंदर हर तरह का संकट जो है वो बढ़ने वाला है। हर तरह का मतलब ये है कि तेल की जो है वो किल्लत हो सकती है कुछ दिन, गैस की किल्लत पहले से ही हो रही है, और इसको सोल्व जो है सरकार अभी उस लेवल पर नहीं कर पा रही जिस लेवल पर कंजप्शन है। और अगर बात करें तो इन सारी किल्लतों से महंगाई बढ़ना भी जो है वो तय माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।